तो चलते हैं कार्बन के चैप्टर पे। कार्बन के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं सोप के बारे में। आपको ये समझ में आया कि भाई सोप की जो वर्किंग है वो कैसी होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। सोप कैसे कैसे काम करता है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सोप है उसका पहला काम होता है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। पानी की सरफेस टेंशन कम करना ताकि पानी अंदर तक जा सके और डर्ट को लेके बाहर आ सके। दूसरा काम टू होल्ड द डर्ट, सिर्फ डर्ट को होल्ड ही नहीं करना है, उसको निकालना भी है, खींचना भी है बाहर, और उसको खींचने के बाद बाहर निकालने के बाद उसको पानी में होल्ड करके रखना है, ठीक है ना, ताकि वो वापस फैब्रिक के ऊपर ना जाए। तो ये काम सोप का होता है और वो ये काम कैसे कर पाता है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कपड़े धोने के लिए ऐसा पानी यूज कर रहे हो जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं है, मान लो आप कपड़े धो रहे हो डिस्टिल्ड वाटर से, तो देन क्या होगा? जो आपका सोप होगा ना, आप जितना भी सोप डालोगे दैट विल गेट कंज्यूम 100%। वो सोप काम में आ जाएगा कपड़े धोने के। लेकिन मान लो कि इस पानी के अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, सोप प्लस सॉल्ट रिएक्शन हो जाती है और ये सॉल्ट बना लेते हैं। तो तब क्या होगा? तब आपको ज्यादा सॉल्ट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो पानी के अंदर सॉल्ट होते हैं ये वो सॉल्ट होते हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे गांधी धाम में ही मान लो अपने घर में जो नीचे से पानी आता है, बोरिंग का जो पानी आता है, उसको पी के देखो और देन 10 घर छोड़ के किसी का पानी पी के देखो, तो आपको टेस्ट में फर्क नजर आएगा और वो टेस्ट आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे आपको आरओ का पानी पीने में अच्छा लगता है, आपको ये वाला पानी पीने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होते हैं जो हार्ड वाटर बनाते हैं पानी को। और ये हार्ड वाटर की वजह से क्या होता है कि सोप है उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, सोप की एफिशिएंसी डाउन चली जाती है। ओके, तो अगर सोप की एफिशिएंसी डाउन जाएगी इस हार्ड वाटर की वजह से तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी जब सोप ये सॉल्ट बनाएगा तो यही सॉल्ट कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे? दिस विल डिपॉजिट ऑन फैब्रिक या गारमेंट्स, जो भी आप कपड़े धो रहे हो उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो वाटर हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है? कैसे पता चलेगा? ये सॉल्ट कितने हैं उसके अंदर? अगर आप इसके अंदर सोप डाल दो और अगर ये पानी एकदम से फोम दे देता है तो इसका मतलब ये क्या है? सॉफ्ट वाटर। और एक्चुअली कपड़े धोने के लिए यही पानी चाहिए होता है, सॉफ्ट वाटर। लेकिन अगर आप इसके अंदर सोप डालते हो और ये फोम नहीं देता है जल्दी से, इसका मतलब ये पानी कैसा है? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर सोप के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए सोप फोम नहीं दे पाता, ठीक है। ओके, तो देन हम ये समझते हैं कि पहले पानी के बारे में समझते हैं, वाटर के बारे में। वाटर दो तरह का होता है, एक तो सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जैसे अगर आप यहाँ पे गांधी धाम में जब नहाते हो, ठीक है ना, तो जब अपने आप को वॉश करते हो तो तब क्या होता है? जब आप साबुन लगाते हो और उसके ऊपर पानी डालते हो तो आपकी स्किन के ऊपर एक वाइट कलर की पतली सी लेयर आ जाती है, सॉल्ट की लेयर आ जाती है वो। और जब आप उसको थोड़ा सा रगड़ते हो तो वो सॉल्ट की लेयर निकल जाती है। लेकिन सोच के देखो कि यही सॉल्ट अगर आपके कपड़े पे आ जाए तो देन वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये दिक्कत देता है, जो हार्ड वाटर है वो दिक्कत देता है। तो सॉफ्ट वाटर में हम चाहते हैं कि हम कपड़े धोएं। जो हार्ड वाटर है उससे क्या? हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है? उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे आयंस होते हैं और ये सारे के सारे आयन सोप के साथ रिएक्ट करने के बाद सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, एक हैवी मॉलिक्यूल बनाते हैं, हैवी मॉलिक्यूल। और ये हैवी मॉलिक्यूल फैब्रिक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और इस तरह से हार्ड वाटर में सोप काम अच्छे से नहीं करता है, हमारा ज्यादा सोप कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलो कपड़े के ऊपर भी डिपॉजिट हो गया। अगर आप मान लो अपने कपड़े धो रहे हो वॉशिंग मशीन में, जो कि आजकल तो ट्रेंड है,
वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हो, या फिर आप मशीन के अंदर बर्तन धो रहे हो, ठीक है ना, मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में बर्तन धुलते हैं, तो इन सभी मशीन्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर ये हार्ड वाटर है और इसने ऐसे सॉल्ट बनाया और वो जाके अगर अलग अलग पार्ट्स पे जमा हो गया तो ये मशीन चोकअप हो जाएगी, ठीक है। आप देखना यहाँ पे गांधीधाम में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे जो टैप होती है वो आपको थोड़े टाइम के बाद चेंज करानी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट जमा हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ पिक्टोरियली। तो मैंने आपको बताया कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर ये किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन से, राइट। अगर आपको कभी चेक करना हो ना हार्ड वाटर, तो मैं आपको बताता हूँ, जिस बर्तन में आप चाय बनाते हो, डेली डेली चाय बनाते हो, ठीक है, तो उसको देखना थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर एक लेयरिंग जमा हो जाती है। ये जो हम यहाँ पे टैप यूज करते हैं ना, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, जब टैप खराब होती है तो उसके चारों तरफ इस तरह से सॉल्ट जमा हो जाता है। दिस इज ऑल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द हार्ड वाटर, ठीक है। और यही पानी जिसमें सॉल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा था अब दिखाई दे रहा है, तो यही सोप के साथ रिएक्ट करके और सोप की एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। क्या समझ में आया आपको? ओके, और दिखाता हूँ प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना, स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे टैप में और इन सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एनीवे, तो आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया कि हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर है वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, ठीक है ना। फाइन, तो हार्ड वाटर की प्रॉब्लम के बाद अब हम चलते हैं कि फिर हम क्या करें। तो हमने क्या किया कि सोप के साथ साथ उसके अंदर वाटर सॉफ्टनर डालने शुरू कर दिए। आप वाटर सॉफ्टनर डाल सकते हो, जो कि वाटर सॉफ्टनर पहले ही कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके सोप को पूरा 100% काम करवाएगा, ठीक है ना। बट अगेन ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सोप क्यों रिएक्ट करता है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सोप की चेन है, मैंने आपको बताया था बड़ी सी एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और लास्ट में क्या होता है, COO माइनस Na+। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो Na की वैलेंसी कितनी है, 1, और इस पूरे की वैलेंसी कितनी है, इस पूरे एनायन की वैलेंसी है, यानी जो सोप का एनायन है उसकी वैलेंसी भी 1 है लेकिन माइनस में। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो देन क्या होगा, ऐसे ऐसे दो बड़े बड़े आयंस कैल्शियम के साथ अटैच हो जाएंगे और ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे आपका सोप जो है वो खराब होता जाता है। तो सोप एक बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है, हम यूज करते हैं हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, वहां पे सही है, लेकिन कपड़े धोने में सोप एक बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट। अब आपने देखा होगा डिटर्जेंट जो है उनके अलग अलग फ्लेवर्स हैं आजकल, तो उसके अंदर मतलब आपको खुशबू भी आएगी डिटर्जेंट के अंदर, ठीक है ना। आजकल उसके अंदर वाटर सॉफ्टनर भी डालते हैं, आजकल डिटर्जेंट के अंदर और बहुत सारे केमिकल डालते हैं, ठीक है ना। मतलब तो ये डिटर्जेंट एक ऑप्शन है हमारे पास। तो डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो ये बड़ी सी चेन है, इसकी लास्ट में होते हैं सल्फोनिक ग्रुप, SO3 माइनस और Na+, ऑफ कोर्स 2 Na+, ठीक है ना। तो ये सल्फोनिक ग्रुप होते हैं। तो ये सल्फोनिक ग्रुप की दिक्कत ये होती है, मतलब इसकी अच्छी बात ये है कि कैल्शियम के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। मतलब आपने जितना डिटर्जेंट डाला वो सारा का सारा यूज हो जाएगा पानी को, कपड़े को वॉश करने में, ठीक है ना। वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन डिटर्जेंट के साथ एक दिक्कत है, जो डिटर्जेंट है ना, दैट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये आप यूज करो लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं, ये डिकम्पोज नहीं होता है। जो नेचर के बैक्टीरिया हैं वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। और जो सोप है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।